नमस्कार, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज अलवर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको सारा कंटेंट मिलेगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन ग्रुप के हिसाब से हमारे जो नॉर्मली ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, मतलब डाटा को ट्रांसफ़र करना है। डाटा को ट्रांसफ़र करने का मतलब कॉपी करना है, लोड करना है, स्टोर करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डाटा एड्रेस भी हो सकता है और डाटा खुद डाटा भी हो सकता है। यूजर के लिए डाटा है या एड्रेस है, यूजर जाने। माइक्रो प्रोसेसर के लिए हर चीज़ क्या है, एक तरह से डाटा ही मानी जाती है, ठीक है। और एड्रेस क्या माना जाता है, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो वो मेमोरी में स्टोर है। बाकी सारी चीजें उसके लिए ऑपरेंड है। माइक्रो प्रोसेसर एक ही वर्ड जानता है, ऑपरेंड। उसको पता नहीं है डाटा क्या है या एड्रेस क्या है, उसको पता नहीं है। लोड, स्टोर, मूव, एक्सचेंज और स्टैक, ये ऑपरेशंस हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, डाटा ट्रांसफर कैटेगरी। मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर के लिए एड्रेस बस पे जो बैठता है वो एड्रेस होता है, और वो एड्रेस क्या होता है, जिस पे इंस्ट्रक्शन स्टोर था, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। पर इंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी चीज डिफाइंड है वो म्यूपी के लिए ऑपरेंड है। अब वो यूजर के लिए चाहे डेटा और एड्रेस होती होंगी, पर वो उसके लिए ऑपरेंड है, और माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेंड को डेटा मान के चलता है। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहली कैटेगरी देखते हैं हम, लोड। लोड का मतलब है सोर्स से डेटा को लेना है और कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन पे। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप आता है कि एक 8 बिट के डेटा को, इमीडिएट डेटा को किस में डाल दो, रजिस्टर में। जैसे MVI है, तो ये क्या कह रहा है, 8 बिट का डेटा किस में डाल दिया, रजिस्टर में डाल दिया, तो ये हो गया MVI इंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गई बात। जैसे ये देखो आप, MVI B 34, तो यहाँ पे देखो B में कितना आ गया, 34 आ गया। तो यहाँ MVI B, ये तो हो गया रजिस्टर का नाम B, और 34 क्या है हमारा, 34 हमारा जो है वो डेटा है, 8 बिट का डेटा है, तो 34 हमारा इस रजिस्टर B में आ गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे ही देखो, बिफोर एग्जीक्यूशन हमारा डेटा क्या है, 00, और आफ्टर एग्जीक्यूशन हमारा जो डेटा होगा वो क्या होगा, देखिए 34। तो MVI B हमारा जो है वो 34 है, तो MVI B का जो कोड है वो 6 है, और डेटा हमारा क्या है, 34 है। तो आप देखेंगे B में, देखिए 34 जा रहा है अभी आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा आ गया ये MVI C। जैसे MVI C में 8 बिट का डेटा डाल दिया, MVI D में भी 8 बिट का डाल दिया, MVI E में भी 8 बिट का डेटा, MVI H में भी। तो ऐसे करके MVI इन रजिस्टर्स के साथ लिखा जाता है। सिमिलरली कितनी बाइट लेता है ये, 2 बाइट। कितनी मशीन साइकिल लेता है, 2 मशीन साइकिल। कितने टी स्टेट लेता है ये इंस्ट्रक्शन, 7। और कौन सा एड्रेसिंग मोड होता है, इमीडिएट, क्योंकि आई लग रहा है। अगला देखते हैं, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में इमीडिएट डाटा खुद डाल रहे हैं हम, तो वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, MVI A 8 बिट डाटा एक्यूमुलेटर में लोड हो रहा है, डाटा खुद। तो MVI A सिंटेक्स क्या होता है, MVI A और 8 बिट का डाटा। फॉर एग्जांपल MVI A और 24, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जब एग्जीक्यूट नहीं हुआ था तो डाटा क्या था, 00, और जब एग्जीक्यूट हुआ तो डाटा क्या हो गया, 24। इधर देखते हैं हम, MVI A जो स्टोर है वो 2 बाइट ले रहा है, एक तो ये और एक ये, 2 एड्रेस उसने कवर कर लिए, तो ये कितना हो गया, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और डाटा हम देखते हैं, ये कितना आ गया हमारा, 24 हमारा डाटा किस में आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। कौन सा, टी स्टेट्स कितनी ली है इसने, 7। और कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट, क्योंकि आई लग रहा है। अब आते हैं हम लोड। लोड किससे, एक एड्रेस से। लोड हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर में डाटा लोड हो रहा है किससे, एक डायरेक्ट एड्रेस से। तो LDA लोड एक्यूमुलेटर, एड्रेस क्या है, 2050। तो कहने का मतलब क्या है, 2050 पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में डाल दो, राइट। तो लोड ऑपरेशन हो रहा है 2050 पे, जैसे डाटा पड़ा हुआ है हमारा 24, ठीक है। तो हमने देखा बिफोर एग्जीक्यूशन तो एक्यूमुलेटर में 00 था, पर जब आफ्टर एग्जीक्यूट हुआ तो एक्यूमुलेटर में कितना आ गया, 24। क्यों आया 24, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था एड्रेस, यहां पे क्या लिखा हुआ था, एड्रेस।
और उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है 24, तो 24 इधर गया। अगर हम इसको सिमुलेटर पे देखें तो वो देखेंगे कि 24 हमें यहाँ पे मिल रहा है एक्यूमुलेटर में। क्लियर है? तो ये जो होता है ना, ये मैं असेंबलर वाली बात बताई थी मैंने, आप प्रोग्राम लिखो आपको अपना आप ही असेंबल होके आ जाएंगे ये हेक्स कोड। यहाँ देखो एडिटर में आप प्रोग्राम लिखो और उसको जैसे ही असेंबल करोगे तो ये आपको असेंबल होके आ जाएगा, इसे असेंबली कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका जो है वो कौन सा है? LXI। तो डेफिनेटली बात है आई लग रहा है, फिर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। LXI H और 2050, मतलब H में, अब H क्या है हमारा? HL 16 बिट का होता है, एक्यूमुलेटर तो 8 बिट का था। H और L कितने बिट के होते हैं? 16 बिट के होते हैं। तो H और L में क्या होगा? देखिए ये हमने जब एग्जीक्यूट कराया तो ये देखो H में तो गया 20 और L में गया 50, जो पहले 0 0 थे, पर जैसे ही हमने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराया तो H में चल गया 20 और L में चल गया 50। ये देखिए आप, H में 20 और L में 50। क्लियर हो गई बात? ऐसे हम LXI B के लिए लिख सकते हैं, ऐसे ही हम LXI D के लिए लिख सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखना, HL में जो चीज आ गई वही मेमोरी पॉइंटर बन जाती है। HL में जो चीज आ गई वो मेमोरी पॉइंटर की तरह काम करने लग जाती है। तो अब मेमोरी पॉइंटर किसको पॉइंट आउट कर रहा है? 2050 को। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हमारा जो है ये ऑप्शन, रजिस्टर के अंदर 8 बिट का डेटा लेना है उस एड्रेस से जो मेमोरी पॉइंटर डिफाइन कर रहा है। अब पहले तो हम बताएं मेमोरी पॉइंटर क्या है, तो हमने LXI H लिया। LXI H में क्या डाला हमने? 2070। देखते हैं कैसे आया, ये देखिए। तो ये देखिए पहले LXI H में HL में क्या था? 0000। फिर हमने क्या डाला? हमने ये डाला कि इसमें 0000 के बाद में जैसे ही हमने डाला तो 20 और 50, ठीक है, 20 और 50। 2050 में क्या हो रहा है कि आपका जो, सॉरी 2070 है, ये 50 कर लेना इसको, तो 2050 आपका HL में हो गया। अब मैंने अभी बताया कि HL में जो डाटा जाता है वो हमारा एड्रेस बन जाता है, राइट। अब हमने लिखा मूव A, M। मूव A, M का मतलब क्या है? मूव A, M का मतलब है मेमोरी से डेटा कहां उठा के फेंक दो? A में फेंक दो, राइट है। अब मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है? जो भी डेटा हमारा पड़ा हुआ है, और वो किधर जाएगा? एक्यूमुलेटर में। तो हम देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट देखो, एक्यूमुलेटर में शुरू में 00 था, राइट। एक्यूमुलेटर में शुरू में 00 था, अब यहां क्या आ गया? 22। क्यों आ गया 22? क्योंकि मेमोरी में पड़ा हुआ है। मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है? 22 पड़ा हुआ है। ये देखिए आप एग्जाम, यहाँ पे मेमोरी में क्या रखा हुआ है? 22। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? मेमोरी से डेटा किस में चल जाए? एक्यूमुलेटर में। अब पहले मेमोरी में क्या पड़ा हुआ था? 22। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी है जो H में डाला है, क्योंकि मैंने क्या बताया था HL में जो चीज रखी हुई है वो मेमोरी पॉइंटर है। तो HL में क्या है? 2050। तो मेमोरी में जो पड़ा हुआ था 22 वो हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया। और अभी हम देखेंगे, देखिए आप इधर देखिए, H में L में 50 आ गया, H में कितना आ गया? 20, और ये कितना आ गया? एक्यूमुलेटर में कितना आ गया? ये चीज आ गई। अब आता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, LXI वो LDAX B। LDAX B ये क्या है? अब देखिए ये हमारा जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करता है। क्यों है? अब की बार हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने B और C में 2050 डाल दिया, अच्छी बात है, 2050 हमने B और C में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने बोला LDAX B। LDAX B का मतलब है जो B और C में जो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है B और C में? 20 और 50, वो एक एड्रेस है। वो क्या है? एक एड्रेस है। और उस एड्रेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है उसको किस में डाल दो? एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो ये LDAX B देखो, LDAX B से जो आउटपुट मिला है वो 12, क्योंकि 2050 में जो पड़ा हुआ था वो किधर चल गया? 12 में। इधर देखते हैं हम B और C में, देखो 2050 और एक्यूमुलेटर में क्या आ गया? 12 आ गया। ऐसे हम LDAX D लिख सकते हैं, ऐसे हम, पर ध्यान रखना मेमोरी पॉइंटर जो है वो HL के लिए है। तो कभी भी LDAX H मत लिख देना। LDAX H लिख दिया तो मेमोरी पॉइंटर ही बिगड़ जाएगा आपका। क्लियर है? तो इसलिए LDAX H कभी भी नहीं लिखते हैं।
राइट है। अगला है LHLD। अगला जो एड्रेस है, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, LHLD। HL पेयर के अंदर 16 बिट का डाटा डालना है और वो डाटा कहां पड़ा हुआ है, किसी एड्रेस पे रखा हुआ है। 16 बिट का डाटा डालना है और वो डाटा कहां रखा हुआ है, किसी एड्रेस पे रखा हुआ है। किस में डालना है, HL में। ये केवल HL के लिए लागू है बस है, ये BC के लिए लागू नहीं होता कि आप LBCD लिख दोगे आप, ये केवल HL के लिए लागू होता है। तो इसमें क्या है, 2050 पे जो डाटा पड़ा हुआ है, तो 2050 के बाद पे तो 8 बिट का डाटा पड़ा होगा, और मैंने अभी बोला कि 16 बिट का डाटा रखना है। तो 16 बिट के लिए क्या करेगा, 2050 और 2051 दो कंसेक्यूटिव एड्रेस पे जो डाटा रखा हुआ है उसको किस में डाल देगा, ये HL में डाल देगा। देखते हैं कैसे। देखो, बिफोर एग्जीक्यूशन HL में 00, राइट। फिर HLD मतलब 2050 में जो डाटा पड़ा हुआ है, ये देखिए 2050 पे क्या पड़ा हुआ है, 14 चल गया L में, ठीक है। और फिर 2051 पे क्या पड़ा हुआ है, 20, तो 20 चला क्या इसमें, अपने H में, राइट। और फिर देखो अब 2014 ये मेमोरी पॉइंटर बन गया, तो मूव M, A 2014 पे डाटा पड़ा हुआ था 80, तो M, A होते ही क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में 80 आ गया। क्यों, क्योंकि 2014 ये मेमोरी हो गया, मेमोरी पे क्या पड़ा हुआ है 80, तो 80 किस पे आ गया, एक्यूमुलेटर पे आ गया, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, कितनी बाइट का है, 3 बाइट का। मशीन साइकिल कितनी ले रहा है, 5। टोटल क्लॉक साइकिल कितनी ले रहा है, 16। कौन सा एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्यों है डायरेक्ट, क्योंकि एड्रेस स्पेसिफाइड है। क्लियर है, इधर आ जाओ वापस। SPHL क्या कह रहा है कि HL का डाटा स्टैक पॉइंटर में डालना है। HL का डाटा किस में डालना है, स्टैक पॉइंटर में डालना है। ये क्या कह रहा है, SPHL। कैसे, देखो LXI H में क्या पड़ा हुआ है, 2050, ये देखिए आप 2050 ये HL में पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। फिर बिफोर एग्जीक्यूशन HL में 0000 थे पहले, फिर एग्जीक्यूट होने के बाद में 2050 आ गया। जैसे ही आपने SPHL दिखा तो HL का डाटा SP में चल जाएगा, स्टैक पॉइंटर में चल जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर पहले 0000 था, फिर क्या हो गया वो 2050, जो कि आपको यहां दिख रहा है, देखो स्टैक पॉइंटर 2050 हो गया। क्लियर हो गई। कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, यहाँ पे आपने कुछ भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं करा है। मैं बात कर रहा हूँ SPHL की, नॉट LXI H तो लिखना था, क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि आपका डाटा क्या है, आपका डाटा HL में कुछ पड़ा हुआ है, आपका डाटा HL में कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है। बेसिक इंस्ट्रक्शन तो आपका कौन सा लिखा समझा रहा हूं मैं, SPHL। और यहाँ पे कोई एड्रेस स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। आगे चलते हैं, PCHL का मतलब जैसे SPHL था ऐसे ही PCHL है। HL का डाटा किस में डाल दो, प्रोग्राम काउंटर में डाल दो। तो HL में क्या रखा हुआ है, 2050। बिफोर एग्जीक्यूशन क्या रखा हुआ था, 0000, पर LXI लिखते ही HL में क्या चल गया, 2050। और फिर इस HL को किस में डाल दिया हमने, PCHL में। तो देखिए 0000 था प्रोग्राम काउंटर, फिर अब क्या हो गया, PC 2050। PC हमारा क्या हो गया, 2050। कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है। नाउ अब आता है कौन से ग्रुप, ये तो थे लोड ग्रुप, अब आते हैं हमारे कौन से ग्रुप, स्टोर ग्रुप। तो हम स्टोर ग्रुप में ये मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर के डाटा को किसी एड्रेस पे या किसी मेमोरी पे या HL के डाटा को किसी एड्रेस पे स्टोर कराने का काम किसका है, स्टोर ग्रुप का है। जैसे एक्यूमुलेटर के डाटा को किसी 8 बिट के जो डाटा है उस पर अपन डाल रहे हैं कि किसी एड्रेस पे चल जाए, वो LDA का जस्ट अपोजिट है। लोड कर देते किसी एड्रेस से डाटा को, तो वो तो LDA। और ST में क्या है, किसी एड्रेस पे हम डाटा को स्टोर करा रहे हैं, किसके, एक्यूमुलेटर के। तो आप देखिए A में क्या रखा हुआ है, 9। अब हमने लिख दिया STA का मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर, कहाँ, इस एड्रेस पे। तो इसकी वजह से इसका जो एड्रेसिंग मोड हो गया वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। तो देखिए A में पहले क्या था, 0, फिर क्या आ गया, 9। अब STA 2080 STA, तो देखिए जैसे ही 2080 पे क्या पड़ा हुआ है, 00। अभी STA 2080 करते ही अब STA का मतलब एक्यूमुलेटर का डाटा किस में डालना है, 2080 पे। तो 2080 में पहले क्या पड़ा हुआ था, 00, पर जैसे ही इसको रन करा आपने, देखो अब एक्यूमुलेटर का जो 9 है वो इधर आ गया, राइट। तो इसको हम कहते हैं, देखिए नेक्स्ट
अगर हम एड्रेस को डायरेक्ट स्पेसिफाई नहीं करते और हम उसको इनडायरेक्टली स्पेसिफाई करते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे HTAXD लिखा हुआ है। अब D का मतलब आपने एड्रेस तो नहीं लिखा, मतलब वो एड्रेस इस D और E में स्टोर है, इसलिए इसको बोला गया है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब देखते हैं LXI D में 2050 है। अब ये 2050 हमारा एक एड्रेस की तरह काम कर रहा है, राइट है। A में क्या पड़ा हुआ है 8, A में देखो 8 आ गया, राइट। और HTXD का मतलब है एक्यूमुलेटर का डेटा D और E के अंदर जो चीज है उस एड्रेस पे स्टोर कर दो। तो D और E के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2050, तो 2050 पे पहले क्या रखा हुआ था 00, अब डेटा क्या हो गया 08, क्योंकि एक्यूमुलेटर में 08 है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट HL, और ये हमारा क्या है HL विथ 16 बिट का एड्रेस। हमने LHLD पढ़ा था, जस्ट उसका उल्टा है। LHLD में तो क्या किसी डायरेक्ट एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ था वो दो लगातार एड्रेस के डेटा को HL में डालना, ये LHLD था। अब क्या करना है HL के डेटा को किसी दो कंसेक्यूटिव एड्रेस पे स्टोर कराना, ये SHLD है। देखिए SHLD HL पहले LXIH लिखा, LXIH में क्या हुआ डेटा क्या है 0508, मतलब H में गया 05, L में गया 08। क्लियर है। अब SHLD 2050 मतलब 2050 पे क्या स्टोर कर देगा L, और 2051 पे क्या स्टोर कर देगा H। तो ये देखिए जो H था वो 2051 पे आ गया, और जो L था वो किस पे आ गया 2050 पे आ गया। क्लियर है। इधर देखिए आप 2051 पे 5 आ गया, 2050 पे 8 आ गया। क्लियर हो गई बात रन होने के बाद। अब आता है रजिस्टर टू मेमोरी, ये नई जो कैटेगरी है रजिस्टर टू मेमोरी, कि रजिस्टर का डेटा किस में डालना है मेमोरी में डालना है, राइट है। तो सबसे पहले मेमोरी बताए तो सही मेमोरी क्या है। तो मेमोरी बताने के लिए हमारे पास में क्या है HL हमने स्पेसिफाई करा, HL हमने स्पेसिफाई करा 2080। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि दो भी HL में पड़ा हुआ है वो मेमोरी बन जाता है। तो मेमोरी पॉइंटर अब क्या है 2080। तो दो, अब B में क्या पड़ा हुआ है 4, B में पड़ा क्या हुआ है 4। अब B का डेटा किस में ले जा रहे हो आप M में, तो मतलब B में जो 4 पड़ा हुआ था वो M में चल गया। अब M क्या है 2080, तो 2080 पे देखो 4 आ गया। क्लियर है। कौन सा एड्रेसिंग मोड है B, M, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है क्योंकि इसका सोर्स क्या है रजिस्टर है। क्लियर हो गई बात। इधर देखिए B में क्या पड़ा हुआ है, B में हमारा 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए 2080 पे क्या आ गया 2080 पे हमारा 4 आ गया। क्यों, क्योंकि हमने B का डेटा मेमोरी पे डाल दिया। अगर हमें HL और D को एक्सचेंज कराना है, या और D और HL को एक्सचेंज कराना है, तो कौन सी कैटेगरी होती है इंस्ट्रक्शन की एक्सचेंज कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी हमारी एक्सचेंज कैटेगरी। LXI H में क्या है 2050, तो देखिए H में 2050 है आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। फिर LXI D में क्या है 13 और 12। अब XCHG लिखते ही यहाँ पे देखिए XCHG है, XCHG लिखते ही क्या हो गया HL और D इंटरचेंज हो गए। क्लियर हो गई। ये देखिए 2050 और 13-12, तो 2050 तो D में आ गया और HL में कितना आ गया 13-12, इंटरचेंज हो गए। XTHL ये भी एक एक्सचेंज ऑपरेशन है, पर ये किस किस के बीच में होता है HL और स्टैक पॉइंटर के बीच में। HL और स्टैक पॉइंटर LXI H 2050 था तो वो HL में आ गया, स्टैक पॉइंटर में क्या आ गया 13-12, जैसे XTHL लिखा इंटरचेंज हो गए। क्लियर है। और ये 1 बाइट का है क्योंकि इसमें ऑपरेंड तो है ही नहीं, तो ये 1 बाइट का ही रहता है। क्लियर है। अब स्टैक में जो डाटा कैसे डालें, स्टैक में डाटा डालने का तो एक ही तरीका है, पुश और पॉप। पॉप निकालने का है, पुश डालने का है। और मैंने अभी भी बताया था आपको कि जब भी डाटा डालोगे एड्रेस घटेगा। क्लियर है। तो देखिए स्टैक पॉइंटर शुरू में 00 था, राइट, स्टैक पॉइंटर शुरू में 00 था। आपने LXI B लिखा, LXI B में क्या डाला 20 और 22 डाल दिया, ठीक है। तो 20-22 आ गया। अब 20-22 पे डाटा क्या पड़ा हुआ है 9, और 2023 पे डाटा क्या पड़ा हुआ है 4। 2023 पे डाटा क्या पड़ा हुआ है 4। अब स्टैक में हम स्टोर करा रहे हैं इसको 20-22 को। तो पुश B का मतलब है
बी में जो पड़ा हुआ है, बी और सी में जो पड़ा हुआ है वो स्टैक पॉइंटर में डाल दो। तो स्टैक पॉइंटर पहले 0000 था, तो सबसे पहले तो डलेगा 22, फिर 20। तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने पर हमारा एड्रेस क्या हो गया अब FFFE। दोबारा कह रहा हूं मैं, पहले 0000 था, 0000 से 2 एड्रेस घटाएंगे क्योंकि हमने 2 नंबर डाले स्टैक के अंदर 20 22, ठीक है। तो इसलिए अब एड्रेस क्या हो गया FFFE। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे।